राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज 3 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष मास के इस पवित्र बुधवार के शुभ दिन हम आपको लेके चल रहे हैं भक्ति भाव से भरी दिव्य कथाओं की ओर। आज आप सुनने जा रहे हैं बुधवार की अनंत मंगलमय और पौराणिक कथाएं, और साथ ही धन, वैभव, अन्य व अटूट समृद्धि का वरदान देने वाली माँ अन्नपूर्णा की मंगलमय कथा। तो प्रिय भक्तों, इन सभी दिव्य कथाओं को श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय की पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहती थी। भाई बहुत गरीब था, पर उनकी बहन धनवान थी। जब बहन की ननद का विवाह था, तब बहन ने तो ना तो कोई भाई को बुलाने का निमंत्रण भेजा और ना ही उन्हें कोई बुलाने का संदेश दिया, और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वाले ने अपनी शक्ति के अनुसार कन्या के लिए चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसे सामान दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाते पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान पर बैठे हुए हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को पानी तक पूछने वाला कोई नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगा। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई। वह बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब पूछेंगे कि वह विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो क्या, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए थे। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े और रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी फिर बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठ के आए हैं, खूब ढाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत कर सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं भैया, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीज़ें मांगी सब बना कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जूती ही चाहिए। तब भाई ने मोजी को बुलाया और ये कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। अभी वह तक जूती नहीं आई थी, बहन रवाना होने लगी, तभी ही मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोलने लगी। निर्धन भाई के पैसे वाली बहन गणेश जी की बगिया
नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने अपने पति से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। जुतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद रखा। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान हमें सब कुछ दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो और अपने घर पर गणेश जी की कृपा से भक्ति करो और उनकी कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसे ही कृपा सभी भक्तों पर करें। अपनी कृपा बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं गणेश जी भगवान की दूसरी कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गईं। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखकर ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गईं और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसीलिए अपने क्रोध का नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं देवी, मेरा ध्यान भंग करने का कारण क्या है। तो जवाब में तुलसी ने अपने परिचय देके साथ गणेश जी से विवाह की बात कर दी। उत्तर में गणेश भगवान बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्हें गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा और इनको 2 विवाह होगा। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री और इसीलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने उसे कुछ भी नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूर नाम के असुर से के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप भी दिया, इसीलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की कृपा में निषिद्ध हो गई हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी का है और उनके दांत टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाए गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय सेवक मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता का विवाह का समाचार लाते, तब गणेश जी उन्हें आदेश देते कि मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर
उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर दो और बारातियों को भी भगा दो। इस तरह गणेश जी की मूसक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणेश जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गए और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है, कृपा करके आप ब्रह्मलोक को जाएं। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम की और करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और देवी देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम रिद्धि और सिद्धि है। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश भगवान के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लेकर आते, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपने बातों में उलझा कर रखती। इस तरह गणेश जी की ध्यान किसी और विषय पर रहता ही नहीं था और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ आ गई कि लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखकर ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों का शिक्षा दिया है और अब मुझे इन दोनों के लिए विवाह योग्य वर नहीं मिल पा रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन ध्यान कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी को क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान गणेश की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक पवित्री के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा व्यापारी था और परिवार भी था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारा से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को भांज बुलाते थे। यह बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहा करते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश की पूजा संपन्न कराकर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना ही नहीं सीखा था, इसीलिए यह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी के उनके नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे के खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कह दिया कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उनमें नन्हे से बालक को अपने साथ ले घर ले आए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर रखा और बड़े ही प्यार और दुलार से उनका लालन पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ जाएं और गांव में
अनजान लोगों के दिखते ही उसने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है क्या? दोनों चोर चोरीकारी के चक्कर में बहाना ढूंढ ही रहे थे कि इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पल रहा है। पंडित जी ने उन दोनों ठग को सेठ जी के घर ले आए। वहां जाकर पंडित जी ने कहा कि गणेश जी के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनते ही सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए हैं। सेठ जी ने उन दोनों वो पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे कि उसी रात सभी लोगों ने सो जाने की बात वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त दोनों होने वाली छोटी मोटी आवाज से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे की नजदीकी आ गई। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों को चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच को पूरा मामला बताया और कहा, सरपंच जो पूरा मामला बताया है कि यह दोनों चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश जी को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जीत पर ही अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला और उन सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धारा गणेश जी के मुख में जाएगा वह बालक उसके पास ही रहेगा। फिर वह दोनों आपने पर आंचल मुंह के समान फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम जाप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश जी भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धारा गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के पास हमेशा के लिए रहने लगा। तो प्रिय भक्तों, एक बार गणेश भगवान के नाम की जयकारा लगाते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथाएं अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिएगा। कमेंट में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।